नमस्ते, परम शांति सभी को। आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सरेंडर, शरणागति। वास्तविक में शरणागति का क्या मतलब है और परमात्मा की शरण में जाना, उसका वास्तविक अर्थ हम समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी जो मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर करी थी, बहुत सिंपल है लेकिन उसमें जो भाव छुपा हुआ है वो एक रियल जो सरेंडर भाव होता है उसको दर्शाता है। तो जो स्टोरी है वो इस प्रकार है कि एक बच्ची थी जो प्लेन में सफ़र कर रही थी और अचानक से वो जिस प्लेन में सफ़र कर रही थी उस प्लेन में टर्बुलेंस होने के कारण अनाउंसमेंट की गई, चेतावनी दी गई कि आप सभी अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए, और अचानक से ये भी कहा गया कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। तो जब ये बोला गया तो नेचुरल बात है कि जितने भी पैसेंजर थे प्लेन में सभी पैनिक हो गए, सब घबरा गए, सब रोने चिल्लाने लग गए, सब डर गए, सब एकदम भयभीत हो गए। तो उसमें एक जो वो बच्ची थी छोटी सी, वो बच्ची जो बैठी हुई थी वो एकदम शांत होके खुश में बैठी हुई थी, बहुत स्माइल कर रही थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उसको किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी मस्ती से मस्त होकर बाहर सब देख रही थी। और ऐसे में एक वहाँ पे दूसरा पैसेंजर था, एक आदमी था जो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, वो बच्ची को देख रहा था कि पूरी प्लेन में सभी पैसेंजर घबरा रहे हैं और वो लड़की अपनी ही धुन में है, अपनी ही मस्ती में है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो एकदम शांत है, उसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, जबकि जो पैसेंजर्स थे वो सभी अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे, अपने खुदा को याद कर रहे थे, कोई राम को, कोई कृष्ण को, जिसको जो मानते हैं वो सब उसी को याद कर रहे थे कि हे भगवान हमें बचा ले। और वो लड़की, वो छोटी सी बच्ची, तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट फिर से हुई और सेफली लैंडिंग भी हो गई, सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में हो गई। तो उतनी देर में वो जो आदमी था, जो वो लड़की को, वो छोटी बच्ची को जो ऑब्जर्व कर रहा था, उसने सोचा कि मैं जाके उससे बात करूं, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा था कि ऐसा उसके अंदर क्या था कि वो इतनी पैनिक सिचुएशन में भी ज़रा से भी घबराई नहीं और ज़रा से भी चिल्लाई नहीं, जो हो रहा था उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो वो आदमी ने जाके उस बच्ची से पूछा कि बेटा ये मुझे बताओ कि जब ये प्लेन में ऐसा हो रहा था तो आप एकदम शांत कैसे थे? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, इसी में सभी भाव छुपे हैं। उसने जवाब दिया कि जो प्लेन चला रहा था, वो जो पायलट थे वो मेरे पापा थे, मेरे पिताजी थे, इसलिए मुझे पता था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं एकदम सेफली सिक्योर होके घर पहुंच जाऊंगी और लैंडिंग हो जाएगी। तो ये कहानी से हमें क्या पता चलता है? सरेंडर, विश्वास, बिलीफ। जब हम अपना बिलीफ किसी भी चीज़ पे रखते हैं, चाहे किसी वस्तु पे रखते हैं, चाहे हम किसी इंसान पे रखते हैं, जब हम वो संपूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि वो है तो मुझे कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार वो बच्ची ने अपने पिता पे विश्वास रखा, उसको कोई भी बाहर की सिचुएशन विचलित नहीं कर रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको विश्वास था अपने पिता पे कि वो मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, वो मेरी सुरक्षा हमेशा हर घड़ी करेंगे। इसी प्रकार शरणागति का भी यही सिद्धांत है कि जब हम उस परमात्मा को विश्वास करते हैं, उस पर पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अपनी जिंदगी की डोर उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए। यदि हमें किसी भी चीज़ का भय है तो समझिए आपके विश्वास में कमी है, क्योंकि अगर जहाँ विश्वास है वहाँ भय नहीं है, और जहाँ भय है वहाँ विश्वास नहीं है। ये बहुत सीधी सी बात है। इसीलिए हमें भी उस बच्ची की तरह उस परमात्मा पे हमेशा विश्वास कायम रखना चाहिए कि जो हमारे साथ कर रहा है, जैसा वो कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। शरणागति होने का सबसे पहला नियम ही यही है, उस परमात्मा की इच्छा में इच्छा रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर हमारे अंदर ये भाव नहीं है तो हम शरणागति नहीं है, हम उसकी शरण में नहीं गए हैं। उसके आगे दिया बत्ती करने से, पूजा पाठ करने से उसको वास्तविक रूप में शरणागति नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो यही मानना होता है कि हमने जो सुबह मंदिर में जाके परमात्मा के आगे जो पूजा पाठ करी, हम उसको संपूर्ण समर्पण हो गए, हमने उसको याद किया, हम उसको भोग लगाया, तो वो शरणागति नहीं होता। शरणागति होता है उसकी इच्छा में इच्छा रखना, उस पर पूर्ण विश्वास करना। दूसरा नियम ये है कि जो परमात्मा चाहता है, जो ईश्वर चाहता है, उसके विपरीत काम नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर दुख आता है तो हम सीधा परमात्मा पे ब्लेम लगा देते हैं। अब जब तक हमारे पास सुख था, शांति थी, धन दौलत थी, अच्छा जीवन जी रहे थे, तब तो हमने कभी परमात्मा को शुक्रिया नहीं किया, तब तो हमने कभी परमात्मा को ये नहीं कहा कि परमात्मा तू मुझे इतना सुख क्यों दे रहा है, परमात्मा तू मुझे इतनी शांति क्यों दे रहा है, परमात्मा तू मुझे सुखमय जीवन, धन से भरा हुआ जीवन, इतना अच्छा जीवन क्यों दे रहा है। तब तो हम कभी परमात्मा को शुक्रिया नहीं करते, ना कभी परमात्मा से कंप्लेंट करते। क्यों? उसमें हमें आनंद मिल रहा है, उस सुख और शांति में हमें आनंद मिल रहा है, इसलिए हम परमात्मा को कंप्लेंट क्यों करेंगे। पर जैसे ही हमारे ऊपर दुख आता है तो हम उसके विपरीत, जो वो चाहता है उसके विपरीत सोचने लग जाते हैं। कर्मों के कारण, जो हमारे संचित जन्म के जो कर्म हैं, उसके कारण यदि हमारे ऊपर कोई भी हल्का सा भी दुख आता है तो सारा दोष हम परमात्मा पे मंड देते हैं कि हमें क्यों परमात्मा ने दुख दे दिया, क्यों दुख दे दिया, मैंने ऐसा क्या किया था कि भगवान ने मुझे, मेरे साथ ऐसा किया। हम सभी करते हैं, बहुत नेचुरल है ये। लेकिन हम सुख में ये नहीं करते कि परमात्मा तूने मुझे ऐसा क्यों दे दिया, मुझे इतना अच्छा घर क्यों दे दिया, इतना अच्छा परिवार क्यों दे दिया, इतने अच्छे बच्चे क्यों दे दिए। ये नहीं बोलते हम कभी भी, राइट? नहीं बोलते ना हम लोग। तो दुख के समय हम क्यों नहीं, हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है, क्यों हम उस परमात्मा में सब कुछ थोप देते हैं, क्यों हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं, क्यों हम कर्म के सिद्धांतों को भूल जाते हैं, क्यों हम ये नहीं जानते कि हमारी आत्मा में जो किए हुए कर्म हैं वही हमारे आगे आ रहे हैं, क्यों हम सब परमात्मा में ब्लेम लगा देते हैं। हमें समझना है वो हमें कुछ नहीं करता है, वो तो दुख सुख से परे है, ना वो दुख देता है ना वो सुख कर देता है। हमें वो सिर्फ ज्ञान देता है, सिर्फ आत्म ज्ञान देता है, हमें ज्ञान देता है अच्छे और बुरे की, हमें समझ देता है अच्छे और बुरे की। पर जब कर्म कर रहे होते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम शरणागति, सरेंडर भाव एकदम खत्म कर देते हैं, हमारा विश्वास भी खत्म हो जाता है। और आज यही हो रहा है। आज जो दुनिया पे विपत्ति आई है तो कई लोगों ने तो अपने घरों से, मंदिरों से भगवान की मूर्तियां ही हटा दी है, भगवान पे विश्वास करना ही हटा दिया है। क्यों? ऐसा क्यों? जब हम विश्वास करते हैं उसकी सत्ता पे तो पूर्ण विश्वास करना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर दुख आए या सुख आए। सुख आए तो हम उसको कभी कुछ कहते नहीं, दुख आए तो हम उसकी ही सत्ता पे, उस पे ही अविश्वास कर बैठते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सरेंडर भाव का दूसरा रूल, उसके विपरीत जो वो चाहता है वही उसकी इच्छा में इच्छा रखना, और जो वो नहीं चाहता वो नहीं करना। परमात्मा कभी हमें गलत शिक्षाएं नहीं सिखाता, कभी पाप करना नहीं सिखाता, लोगों को दुख देना नहीं सिखाता। तो जब हमें वो नहीं चाहता, वो थोड़ी चाहता है कि हम पाप करें, लोगों को दुख दे, तो हम वो गुण भी धारण ना करें। अपने कर्मों पे पूर्ण विश्वास रखें, परम सत्य का मार्ग अपनाएं। पाप नहीं करना तो मनुष्य को वही करना चाहिए जो परमात्मा चाहता है। ये हमारा दूसरा नियम है। आप सभी को पता है जो पारस होता है, पारस के पास जब हम लोहे को लाते हैं ना तो वो सोना नहीं बनता। जब उसको एकदम छू देते हैं, एकदम टच करते हैं, तब वो कमाल दिखाता है। तो पारस को लोहे के पास लाने से
वो सोना नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम परमात्मा के पास जरा सा जाएंगे तो हम सोने समान नहीं बन जाएंगे, हमें उसको छूना होगा, हमें उसके अंदर लीन होना पड़ेगा, हमें उसको उसके ऊपर संपूर्ण अपना भाव, अपना सब कुछ उस पर निछावर करना होगा। तभी हम असली शरणागति को प्राप्त करेंगे। तीसरा नियम, कभी भी भगवान को शिकायत ना करें। नेवर कंप्लेन टू गॉड। जो भी दुख सुख आपको प्रारब्धवश मिले उसे स्वीकार करें, अपने कर्म, वाणी और शरीर से उसको समर्पण हो जाए। कोई दुख आए तो उसे सहन करने की परमात्मा से सहनशीलता का गुण मांगे, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म है जो हम आज भोग रहे हैं। यदि हम शरणागति के गुण को बढ़ाना चाहते हैं, संपूर्ण उस परमात्मा में विश्वास रखना चाहते हैं, तो हमें उसकी कृपा को याद रखना चाहिए। हमें अपना मन परमात्मा में लगाना चाहिए। अगर हम अपना मन परमात्मा में नहीं लगाएंगे तो वो संसार में लगेगा ही लगेगा, ये निश्चित है। ये मन का ही गुण है। मन तो भागता रहेगा, कहीं ना कहीं उसको अपना तो मन लगाना ही है। तो उस जीव को, हर जीव को, हर प्राणी को अपना मन इधर उधर नहीं लगाना है, परमात्मा में लगाना है। अगर वो परमात्मा में नहीं लगाएगा तो उसको ध्यान कहाँ लगेगा, मन कहाँ लगेगा? संसार पे लगेगा। इसलिए हमेशा हमें प्रयत्न करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार कॉन्टेम्पलेट करना है, लगातार उसके ऊपर विश्वास रखना है, मन को परमात्मा में लगाना है और उसकी शरण में जाना है। आप उस सत्ता पे, उस परमात्मा पे एक बार विश्वास करके तो देखिए। आप देखिए आपके साथ कितना अच्छा होता है। एक बार उस परमात्मा में विश्वास करके देखिए, संपूर्ण रूप से उसको निछावर हो जाइए। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने कल भी डिस्कस करी थी सेशन में, अष्टवक्र और जनक की। तो मैं पूरी स्टोरी तो फिर से डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन वो स्टोरी में ऐसा था, जो आखिरी का जो पार्ट था, जो उससे हमें मॉरल मिला था, जिसमें अष्टवक्र ने जनक से जो दूसरा उसके प्रश्न का जवाब दिया था, आत्मज्ञान का, तो उसके बदले में जब अष्टवक्र ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे जब मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा, तो उसने कहा कि मैं अपने राज्य की सभी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। तो जब उसने ये बोला तो उसने कहा, ये जो तुम्हें संपत्ति मिली है ये तो भगवान की दी हुई है, मतलब ये जो धन है, ये राज्य है, ये तो तुम्हें भगवान का दिया हुआ है, तुम्हारा मुझे क्या दोगे? तो उसने कहा मेरा तन है वो भी तुम ले लो। तो उसने उसको बोला कि तन दे दो। तो उसने कहा तन के अंदर जो तेरा जो मन है ये तो इधर उधर भागता है, तो मैं तेरे तन का भी क्या करूंगा? तो फिर जनक बोलता है, राजा जनक, कि आपको मेरा मन भी समर्पित। तो वो अपना तन मन धन सब कुछ उसको अष्टवक्र जी को दे देता है। तब अष्टवक्र जी उनको बोलते हैं कि अब तू ध्यान में जा, अब तू अपने भीतर देख। तन तूने मुझे दे दिया, धन तूने मुझे दे दिया, मन भी तूने मुझे दे दिया, अब तू अपना मन अपने राज्य पे, धन दौलत पे मत लगा। उसने जब ये बोला तब उनको राजा जनक को एहसास हुआ कि ये सब कुछ असत्य है, और जो वो अभी अनुभव कर रहे थे आंखें बंद करके वही परम सत्य है। वो रूह की दुनिया में चले गए थे, रूहानी दुनिया में चले गए थे, उनको आत्मज्ञान हुआ था। तो जो हम देख रहे हैं वो सब तो नाशवान है, हमें पता है, और जो रहने वाला है वो खाली परमात्मा की सत्ता है। हमारी आत्मा का जो परम पिता परमात्मा है सिर्फ वही रहने वाला है, वही सत्य है, वही सच्चा संबंध है। तो क्यों हम नाशवान संबंधों में इतना मोह करते हैं? हम क्यों उनके साथ ही हमेशा अपना कर्म जोड़ते हैं? यदि आपको अपना कर्म जोड़ना है तो उस परमात्मा से जोड़िए ना। यहाँ के जो भी मनुष्य है, अनंत समय से हम जो आ रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, अनंत समय से हम अपने माता पिता बना रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार। भाई बहन जो भी हमें रिश्ते मिले, हमें कर्मों से मिले। ये हम जैसे ये मृत्यु होगी तो ये खत्म हो जाएगा। उसका जो पहला प्रश्न था जनक का अष्टावक्र से, जब उनको अपना सपना आया था, तो उन्होंने पूछा था कि जो सपने में मैंने देखा वो सत्य था या जो अभी मैं राजा का जीवन जी रहा हूं वो सत्य है?
तो अष्टवक्र जी ने कहा कि जो तूने सपने में देखा था वो तेरा 15 मिनट का सपना भी, जैसी तू नींद से तेरी आंखें खुलती है तो तेरा जब सपना टूट जाता है तो वो भी खत्म हो जाता है, तो वो भी असत्य था। और ये जो तू राजा वाला जीवन जी रहा है वो भी असत्य है, क्योंकि वो भी हमारे मरने के बाद खत्म हो जाने वाला है। तो इस सब कुछ जब असत्य है, केवल वो परमात्मा की सत्ता ही सत्य है। केवल हमें इतना पता है कि मेरा जो अस्तित्व है, आत्मा का जो अस्तित्व है, वही एक परम सत्य है। तत्व ज्ञान ही परम सत्य है, आत्मज्ञान ही परम सत्य है। तो हमें उसी भाव से हमेशा परमात्मा की तरफ शरणागति रहनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उस परमात्मा के सिवा हमें कोई भी सच्चा रिश्ता नहीं है, हमारा परमानेंट कुछ रहने नहीं वाला है। एक बहुत सुंदर सी बात है जो आप सबको समझनी चाहिए, जो सबको रियलाइज करनी चाहिए, कि जब तक हम जीते हैं तब तक हम इस तन का जितना हो सके ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। जब इंसान मर जाता है तो हम क्या शब्द बोलते हैं? हम बोलते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। अब ये सोचिए, आप पूरा जीवन आप आत्मा को तो याद करते रहिए, लेकिन जैसे ही इंसान मरता है उसी टाइम आप आत्मा का नाम लेते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। जब तक जी रहे थे तब तक क्यों नहीं आत्मज्ञान था आपको? तब तक क्यों अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचा? तब क्यों पूरा जीवन आपने शरीर के सभी भोग और विलास में लगा दिया? क्यों आपने पुरुषार्थ नहीं किया? क्यों आपने अपनी आत्मा का कल्याण के बारे में नहीं सोचा? क्यों खाली शरीर के कल्याण के लिए सोचा? क्यों सिर्फ आपने शरीर के संबंधों के बारे में सोचा? क्यों उनके ही कल्याण के लिए सोचा? क्यों अपने आत्मा के कल्याण के लिए नहीं सोचा? क्यों ये नहीं सोचा आपने कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, उसका कल्याण कैसे होगा, वो परम गति को कैसे प्राप्त करेगा, वो ये जन्म मरण से कैसे छुटकारा पाएगा? तो ये हमने अपने पूरे जीवन काल में नहीं सोचा। तो आज सोचिए, ये हमें सोचना है। जब तक हम इसको नहीं सोचेंगे तब तक हमें आत्म दर्शन नहीं होगा, तब तक हमें अपने आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जब तक हम इसको सत्य मानेंगे, ये इन आंखों से देखने वाले जगत को, और जब तक हम सभी संबंधों के शरण में हैं। हम लोग अभी कैसे माँ बहन बच्चे बेटे सभी जो हमारे जो संबंध है, हम सब उनसे ही मुक्त नहीं हुए, तो हम परमात्मा की शरण में कैसे जाए? हमारा सारा ध्यान ही उनमें रहता है। जब अगर परमात्मा ने किसी दिन हमसे पूछ लिया ना कि तुमने कितना समय तुमने मुझ में चिंतन किया, कितने समय तुमने मेरे बारे में सोचा, तो हम सबका मुंह छोटा हो जाएगा, हम उनसे आंख नहीं मिला पाएंगे। तो अभी समय है कि हमें परमात्मा को शरणागति करनी है, उसकी इच्छा में इच्छा समझनी है, उसको ही याद करना है, उसके सत्य स्वरूप को जानना है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है, और जिस लक्ष्य से हमें इस धरती पे भेजा गया उस लक्ष्य को जानना है। आत्मज्ञान से ही हम आत्मचिंतन कर पाएंगे, और आत्मा का चिंतन करने से ही हम उस परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, और असली वास्तविक रूप से हम उसको सरेंडर हो पाएंगे। पावर ऑफ सरेंडर बहुत बड़ी है, उस पर खाली हमें विश्वास करना है, उसकी सत्ता पे विश्वास करना है, उसके हर दिए हुए जो भी हमें उससे प्राप्त शक्तियां हैं उस पे विश्वास करना है, और श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने हर कर्म में परमात्मा को याद रखना है, अपना हर कर्म परमात्मा में लगाना है। परमात्मा के चिंतन में किया हुआ ही कर्म निष्काम कर्म है। तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, इसको धारण करिए। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम